Assalamu alaikum dear students, hope you are fine. Today we are going to study 5th lecture of English class 3. Let's start our lesson. B part, exercise का B part है what is a verb. Verb क्या है? Underline the verbs in the following sentences. Following sentences आपने verbs को underline करें. इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि verb क्या है. A word that describe an action or state is called a verb. एक word, एक लफ्ज जो किसी action और state को describe करे उसको क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. फर्स्ट में थॉमस लुक्स एट द ट्री. यहाँ पे जो लुक्स है वो वर्ब है, इसको अंडरलाइन करना है आपने. दे सिट ऑन द ब्रांच. सिट वो बैठे थे ब्रांच के ऊपर. सिट जो है वो वर्ब है. हंकी थिंक्स दैट इज अ गुड आइडिया. हंकी ने सोचा कि वो ये बहुत अच्छा आइडिया है, ये ख्याल है. यहाँ पे थिंक्स जो है वो सोचना वर्ब है. द बेबी बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स. कम जो है यहाँ पे वो वर्ब है. द बर्ड्स फ्लाई ऑफ. फ्लाई जो है इधर बर्ड है, इसको अंडरलाइन करना. आई होप सो कि आपको वर्ब की जो समझ आ गई होगी. यहाँ पे जो इसका सी पार्ट है, एड आईएनजी टू द फॉलोइंग वर्ब्स. आपने यहाँ पे कुछ वर्ब दिए हुए हैं, आपने उसके साथ आईएनजी जो है वो ऐड करना है. लेकिन इससे पहले यहाँ पे नोट डिस्कस कर लेते हैं. We usually double the last consonant if a verb is preceded by a vowel. हम आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं अगर किसी वर्ब के आखिरी कॉन्सोनेंट से पहले वोवल आता हो. जैसे सिट है, टी से पहले आई जो है वो वोवल आ रहा है, तो हमने लास्ट लेटर को क्या कर देना, डबल कर देना. यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटिंग. इसी तरह हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे सिट की एग्जाम्पल हो चुकी है. अब यहाँ पे कट है, टी से पहले यू आ रहा है जो वोवल है, तो आपने लास्ट लेटर को डबल कर देना है, कटिंग. ठीक है. इसी तरह ये बिगन है, लास्ट लेटर से पहले जो वोवल आ रहा है तो इसको आपने डबल कर देना है. लेकिन यहाँ पे जो डू है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आप जस्ट आईएनजी फॉर्म ऐड करोगे. आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी. नेक्स्ट जो है वो हमारा डी पार्ट है. राइट द सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी गई हैं, आपने इसकी थर्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म राइट करनी है. फर्स्ट है प्ले, प्लेड, प्लेड. लुक, लुक्ड, लुक्ड. से, said, said. build, built, built. climb, climbed, climbed. sit, sat, sat. has, had, had. will, would, would. come, came, come. think, thought, thought. take, took, taken. lay, laid, laid. ये जो बी, सी और डी एक्सरसाइज के 3 पार्ट हैं, ये एज अ होमवर्क आप लोगों ने सबमिट करवाना है. आई होप सो कि आप लोगों को आज का लेसन समझ में आ गया होगा. अगर फिर भी समझ में आए तो प्लीज दोबारा वीडियो को जरूर देखें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.